देखिए, आप सबको जैसा कि इस घटना के बारे में पता होगा, साहिबा और सादिक का जो प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें साहिबा आत्महत्या कर ली थी। उसके सिलसिले में आज से ठीक 2 दिन पहले हम आए हुए भी थे और घटना को दिखाए थे। हालाँकि हमने एक पक्ष को दिखाया था और उसको दिखाने के बाद आप सबका कमेंट आया, आप लोगों ने कॉल किया कि दूसरे पक्ष को भी दिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उस पक्ष को। तो हम लोगों ने उसके बाद इनके घर पे आया, तो जब हम लोग इनके घर पर आए, तो हालाँकि यहाँ पे ताला लगा हुआ था, तो हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी और हम लोग फिर अभी दोबारा इनके घर पर आए हुए हैं और ये सादिक का घर है और इनके परिजन यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं। इनसे भी हम इनका पक्ष जानने का कोशिश करेंगे क्योंकि उतना ही ज़रूरी इनका भी पक्ष जानना है जितना उनका। तो हम आपको खबर जो भी दिखाते हैं निष्पक्ष दिखाते हैं। तो अभी हम बातचीत करेंगे और इनके भी पक्ष को जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? परवीन बानो। शादी का कौन हुए आप? बहन हुए। देखिए, आप लोग इस घटना के बारे में क्या अपना पक्ष कुछ रखना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं मेरा लड़का जिस तरह से आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप लोगों के कारण ही जो साहिबा थी वो हत्या मतलब आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे आप लोग? मेरे कारण काहे करेगा वो लोग? क्या था नहीं, कैसे क्या, वो हम लोग को कैसे मालूम है? मेरा घर में तो नहीं किया है वो, अपना घर में किया है सुसाइड, तो उससे लेना देना हमको क्या है? तो कहीं ना कहीं तो आप ही लोग के ऊपर तो आरोप लग रहा है ना कि आप लोगों के कारण ही हुआ है। वो आज जबरदस्त आरोप लगा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बीबी शाइस्ता जहाँ। कौन सादिक कौन हुआ आपका? मेरा भतीजा हुआ, मेरे बड़े वाले भैंसुर का लड़का है, मैं उसकी चाची हूँ। और मेरे भतीजा के साथ ये सब साजिश किया गया। मेरा 2010 के पहले ज़मीनी मामला का झंझट चल रहा था, जिसको कि वो लोग बासगीत भी बना लिया गया। एक दफ़ा नहीं, 2010 के बाद भी उसमें हम लोग बासगीत तोड़ने के लिए हम लोग जो है कि कागज़ कोर्ट में लगाएं। वही सब मामला चल रहा था कि इस बीच में वो जो है कि जनवरी के महीने जो है कि वहाँ से 2-4 आदमी को भेजिस, कहिस कि सादिक जो है हफीजुद्दीन का लड़का वो मेरी बेटी से प्रेम करता है। हम लोग कहें कि हम लोग को कोई पता नहीं है, तो वो अपने बेटा को कब्जा करे और हम अपनी बेटी को कब्जा कर लेंगे। और चचा भतीजी का आप रिश्ता बता रहे हैं कि कब्जा करने की बात है, तो कैसे आप लोगों ने ये समझौता कैसे किया था? पंचायती बिठा के? बोल रहे हैं कि 2-4 आदमी को भेजा कि इस बात को उसका बाप माँ नहीं जानता, तो उसको जानकारी दीजिए, अपने बच्चे को कब्जा करे। हम जब यह बात जाने, अपने बच्चे को हम कब्जा किए और कर लिए और अपने बच्चे को बहुत जैसे बोल रहा है कि 10 दिन बंद रखी, हम 10 दिन बंद रखें। उसके बाद मेरा लड़का कमाने खाने वाला है, मेरा लड़का बाहर भीतर जाने लगा। इस बीच में हम उसका शादी का भी उसका किए, शादी का सब चीज़ किए, सब जानता है। और करने के बाद हम सब चीज़ अपने ही किए। वो अपनी बेटी का लापरवाही की से, और हम उसकी बेटी का लापरवाही हम नहीं लेंगे अपने सर पर। और हम अपने बेटा का रिस्क लिए, हम अपने बेटा को अपने रास्ता में लगा दिए। उसका शादी ब्याह फाइनल कर रहे थे कि करा देंगे, और वो भी अपनी बेटी का जहाँ हुए, तो इसका रिस्क उसके सर है कि वो अपनी बेटी को अब तक क्यों नहीं कब्जा की। जब पंचायती हुआ था तो यही निष्कर्ष निकला था कि आप अपने बच्चे को समझा लीजिए, हम अपने, तो आप लोगों ने कंट्रोल किया? जी, हम लोग अपने बच्चे को कंट्रोल कर लिए और इसके बाद हम कुछ नहीं, जाना आना बोल चाल लेन देन सब हम लोग का 10 साल से बंद है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, ठीक है, प्रेम प्रसंग का मामला था, दोनों के बीच बातचीत होता था, लेकिन शादी भी करा सकते थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चाचा भतीजी वाला रिश्ता था। चाचा भतीजी में हम लोग के में शादी नहीं होता है, हम लोग के अपने खास का है, हम लोग के खानदान का है, रिश्तेदार है, एक भी पीढ़ी नहीं किया। हम लोग चाचा भतीजी में शादी नहीं करते हैं और हम लोग को शादी का भी कोई नहीं था। तो इसीलिए आप लोग मना कर दिए कि नहीं, चाचा भतीजे का रिश्ता हम लोग नहीं करेंगे? नहीं, वो खुद भी किया, वो खुद अपने मुंह से कही कि चाचा से करना बाप से करना बात बराबर होता है। इस चीज़ से हम लोग जो है ना इनकार है, और वो अपने लड़का को समेट ले, हम भी अपने लड़की को कर लेंगे, उसको भी जहाँ करने का कर ले, हम भी कर लेंगे। तो हम अपने लड़का को समेट के अपना बात फाइनल करके हम शादी का सब चीज़ मंडप भी सजाए। अगर हमको चोरी छुपे करना होता तो हम चोरी छुपे करते, लेकिन हम क्यों किए कि हम अपने बेटा को साइड कर लिए। मेरा बेटा हमारे बात पर है, सब चीज़ अपने मर्जी से बेटा हमारा खुद कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे, मेरा बेटा खुद कर रहा है। जहाँ जो चीज़ हो रहा वो हो रहा अपने मर्जी से। लड़का मेरा राजी था, तब हम जो है कि शादी ब्याह उसका कराएं। वो अपनी लड़की को क्यों न कब्जा किए? वो अपनी लड़की को जगह से और नाना नानी मामू मामा जहाँ होता ले जाकर शिफ्ट कर देता, लड़का का शादी होने देता, जबकि वो अपनी लड़की का पहले नहीं की, लापरवाही कर दी। तो वो अपनी लड़की के बारे में सोचता, वो अपनी लड़की का कुछ नहीं, लड़की
लड़की को छूट छोड़ दी। हम अपने लड़का का करके उसको जगह पकड़ाते थे कि ये वारदात मेरे सर पर ला के उन लोगों ने साजिश करके मेरे सर पर दे दी। हम क्यों होंगे जिम्मेदारी इसकी? मेरा लड़का क्यों होगा? जबकि पंच के मार्फत आप बोले और आप भी इस बात को स्वीकार करें, हम भी इस बात को स्वीकार करें। आज ये मामला आपकी लड़की या आप लोग किए हैं तो मेरे ऊपर क्यों थोपिएगा? हम आप बेकसूर मानते हैं कि जो भी हुआ है घटना उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसका बाप माँ है, उसकी बड़ी माँ, बड़ा बाप माँ उसका है, उसका बाप माँ खुद है। जिस तरह से वो लोग बता रहे हैं कि कोर्ट मैरिज फर्जी तरीके जैसे भी हो, उस बात में कितनी सच्चाई है जिस तरह से दिखा रहे हैं ना वो? सच्चाई है, कुछ नहीं। सच्चाई रहता तो वो तो पूछवाई से ना हम लोग को। जब हम लोग को नहीं पूछवाते, नहीं जानकारी देता, तब इसके मामले में कुछ बात होता। हम लोग अनजान थे, हम लोग के साथ जो केस हम लोग जो है कि स्वीकार कर लिए कि ठीक है मेरा बच्चा अगर गलती की होगा भी, गलत रहे या सही रहे, हम अपने बच्चा को कंट्रोल कर लिए। एक बात और सामने निकल के आ रही है, लोगों का ऐसा कहना है, अभी चर्चा बना हुआ है कि ऐसा कुछ जब शादी ब्याह होता था तो आप लोग उसका तुड़वा देते थे वो लोग, ऐसा इस तरह का, इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए मेरा बेटा या हम लोग नहीं थे, ये लोग अब जैसे हमारे ऊपर पर साजिश थोपा जा रहा है कि लड़का तोड़वाई से, और मेरे जहाँ लड़का का हुआ है ये भी लड़की वाला जान रहा, लड़की वाला बस्ती से भी पता पूरे लगा ली कि इस बस्ती वाला भी उसको जानकारी दी कि नहीं लड़का निर्दोष है, लड़का कोई किस्म का नहीं है, लड़का बहुत शरीफ सज्जन फैमिली से है। वो खुद अपने चल के मेरे यहाँ मेरे फाइनल की, अगर मेरा लड़का खराब रहता, निर्दोष रहता, उसको बस्ती वाला से पता चला था, वो नहीं करता। जब उसको सच्चाई पता चला तब लड़की वाला मेरे यहाँ रिश्तेदारी कर रहा है। इतना बड़ा 7 पट्टी गांव वो सब भाई का है, सब बहन का है, सब माँ बहन का, सब बेटी भाई का है, मेरा ही तो नहीं है। चलिए इधर एक और भैया हैं, क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम असद रेजा हुआ। अच्छा, कौन है आप उन सादिक के? मैं उनका भांजा हूँ। क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर, जिस तरह से उन लोगों का आरोप है कि थोपा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही लोग जिम्मेदार हैं जो आत्महत्या की है? नहीं नहीं, ये सब तो सरासर गलत है। ये लोग तो बाप माँ का जिम्मेदार है, बाप माँ उनका खुद जिम्मेदार है इसके पीछे। कैसे जिम्मेदार है उसका माँ बाप? अब वो कैसे मरी नहीं मरी, वो तो उसके घर में सुसाइड हुआ है, उसके घर में वो सुसाइड की है। अब कैसे मरी नहीं मरी इसका जानकारी तो हम लोग को है नहीं। और जब लड़का का यहाँ शादी हो रहा था, वो लड़की खुद बोल रही थी कि मेरा भी शादी कहीं करवाइए, लेकिन माँ बाप उसका छूट छोड़ चुका था, शादी करवाता ही नहीं था, कहीं भी नहीं करवाता था। जब कहीं से बात होता तो लड़की खुद मना कर देती थी कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे अदर लड़का को, तो कैसे उसके यहाँ कोई लड़का शादी करता? यही सब बात है। और 2-3 दिन पहले माँ से बाप से लड़की का झगड़ा चल रहा था, क्या पता वही डिप्रेशन में आके लड़की सुसाइड की हो। जब ऐसा मौका हुआ, जब ऐसा बात हुआ तो लड़का पे थोप रहा है कि जिम्मेदारी। ये सब तो पुराना पुराना दुश्मनी है तो आप जमीनी। लोग का ऐसा मानना कि जब हो रहा था शादी ब्याह तो उसको कहीं और शिफ्ट करना कहीं और था? शिफ्ट करना था या कहीं और शादी करवाना था, कहीं उसको और भेज देती, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़की को वो खुला छूट दे दिया कि जो करना है तुम करो, जैसे करना है करो। कहीं शिफ्ट नहीं किया वो लोग, कहीं कुछ भी नहीं किया। जबकि 4-5 आदमी जब बैठे थे दरवाजे पे, उनके पक्ष के, यहाँ लड़के के पक्ष के, तो उनमें यही फैसला हुआ था कि लड़की को अपना काबू कर लीजिए, लड़का को ये अपना काबू कर लेगा। तो लड़का को तो लड़का वाला काबू कर लिया, लेकिन लड़की वाला ऐसा नहीं कर पाया, जो कि आज ये घटना हुआ है। जिस तरह से शपथ पत्र दिखाया जा रहा है जिसमें कि कोर्ट मैरिज फर्जी तरीके से बताया जा रहा है कि शादी भी किया था, क्या आप शपथ पत्र हम देखे हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो लड़का नहीं बनवाया, वो तो खुद उसका परिजन फर्जी बनवाया है। उसमें लड़का का ना साइन है, ना 5 गवाह का साइन है, तो कैसे मान लें कि वो लड़का बनवाया है? आप खुद किसी का मेरे नाम से भी आप फर्जीवाड़ा बनवा लीजिएगा कागज, क्या पता क्या वो फर्जी हो जाएगा? एक और आरोप है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग गए थे तो लड़की को मारपीट भी किए थे उसके दरवाजे पे, बिल्कुल भी ऐसा उन लोगों का कहना है? बिल्कुल भी नहीं। गांव समाज के लोग का पूछ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरवाजे पे जाके मारपीट ऐसा किया कुछ भी नहीं है। किसके साथ मारपीट किया है? लड़की के साथ? लड़की के साथ अगर मारपीट होता है तो लड़की का पोस्टमार्टम हुआ है क्या? क्या उसके इससे पहले नहीं आप नहीं समझे, इससे पहले जब बातचीत होता था तो कुछ मामले में आप लोगों ने मतलब इन सबको ही मिलके मारपीट भी किया, ऐसा बता रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब पूरा झूठ है। लड़का का बाप बूढ़ा है, लड़की की माँ बूढ़ी है, सज्जन फैमिली से ये लोग बिलोंग करता है, क्या मारपीट करेगा? ये तो खुद शरीफ आदमी है। दोनों का इकलौता, दोनों भाई को इकलौता बेटा है, सब कमाने खाने वाला आदमी है, कैसे कोई ये मारपीट करता? या अगर मारपीट किया है तो गांव के समाज लोग को पूछिए कौन मारपीट किया है, कब मारपीट किया है? तो आप लोग को क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार लड़की का जो सुसाइड की है, इसका जिम्मेदार उसका परिजन है, उसका बाप माँ है, उसका परिवार है, यही सब बात है।
चलिए, ये अभी हम इनके परिजन से बात किए और इन लोगों का स्पष्ट कहना हुआ कि यहाँ पर एक पंचायती भी हुआ था और पंचायती में कहीं न कहीं एक निष्कर्ष निकला था कि आप अपने बेटी को समझा लीजिए, हम अपने बेटे को समझा लेंगे। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों ने प्रयास किया अपने बच्चों को कंट्रोल करने का, घर में बंद करके रखा, उसको समझाया, बुझाया, सब कुछ किया और हमारा कहीं न कहीं जो बेटा है, वो कंट्रोल भी हो चुका था। लेकिन वो कंट्रोल उनके जो परिजन हैं, माँ-बाप जो हैं, वो नहीं कर पाए, जिसके कारण इस तरह का हादसा हो गया। बाकी आप लोग इस हादसे को किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? राय विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।